देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के इस पार अवध क्षेत्र गोंडा में जन्मे सुप्रसिद्ध रचनाकार राजेश ओझा जी की एक लघु कथा दिमाग बनाम दिल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो अब बिना किसी देरी के ये लघु कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मांगू छोटे भाई सातू को जैसे ही हमेशा की तरह थाने से छुड़वा कर लाया, घर वाले पिल पड़े। पत्नी बोली, तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं नहीं, बस जो कमाओ सब इन्हीं के ऊपर उड़ा दो। मांगू कोई जवाब न देकर नल पर हाथ मुंह धोने चला गया। मांगू के पिता जब मरने को हुए थे तो मांगू को अपने पास बुलाकर बोले थे, मांगू तुम बड़े हो, सातुआ नालायक निकल गया, उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उसे भाई की तरह नहीं अपने बेटे जैसा रखना। बाप की अंतिम इच्छा पूरी करना मांगू के लिए चारों धाम के पुण्य जैसा था। नालायक सातू को ढर्रे पर लाने के लिए मांगू ने हर वो प्रयत्न किया जो एक बाप कर सकता है, पर स्वभाव की प्राकृतिक अवस्था यह है कि वो बदलती नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। सातू को न सुधरना था न सुधरा। मांगू की दुल्हन जब कलह और किचकिच से परेशान हो जाती तो खाना पीना छोड़ देती, पर मांगू से कुछ न कहती। खेती पाती ठीक थी, गुजारा ठीक से चल रहा था। भले ही सातू का भी खर्च उन्हें उठाना पड़ता, पर घर में किसी चीज की परेशानी नहीं थी। लेकिन पड़ोसियों ने मांगू की दुल्हन का कान भरना शुरू किया। पूरी जिंदगी का ठेका ले रखे हो तुम लोग, तुम्हारे भी एक लड़का है, कुछ उसके लिए भी सोचा है कि नहीं? मांगू की दुल्हन पर इसका असर हुआ। उसने विरोध भी किया, पर न मांगू को मानना था न माने। जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहे। वे अक्सर लोगों से कहते, मरने पर बाप से नजर मिला सकूंगा अब। पर सातू के चाल चलन की वजह से मांगू के घर का बजट गड़बड़ा जाता। इस बार उसे छुड़ाने की पैरवी में बिटिया के दहेज के लिए रखे पैसे में से मांगू को कुछ निकालना पड़ा, जिससे पूरा परिवार मांगू के विरोध में खड़ा हो गया। मांगू जैसे ही नल से हाथ मुंह धोकर आया और चाय मांगी तो पत्नी गरजते हुए बोली, जाकर सातू से चाय मांगो। और कौन बैठा है आपका? मांगू बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी आंखें भर आई। पत्नी उनकी इस अवस्था से थोड़ा विचलित हुई, पर मन को सख्त करते हुए बोली, फिर नाटक शुरू हुआ आपका? काहे हम सबको भावनात्मक कलाबाजी दिखा रहे हो हैं? मांगू पत्नी के पास आकर धीरे से बोले, तुम भी नहीं समझोगी मुझे? तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि मानती है, पर दिल नहीं मानता। क्या करूं? सातुआ भी उसी कोख से पैदा हुआ है जिस कोख से मैं पैदा हुआ हूं। भाई है मेरा, क्या करूं? कहकर अपने कमरे में चले गए। मांगू की दुल्हन जानती थी कि वे वचन से बंधे हैं। वचन के चलते प्राण जाने तक का पौराणिक आख्यान उन्होंने संत महात्माओं के मुंह से सुन रखा था। ऐसा सोचते ही वे सिहर गईं। तुरंत मांगू के लिए चाय बनाने चली गईं और शेष परिवार बैठा एक दूसरे का मुंह देखता रह गया। आप सुन रहे थे एक लघु कथा दिमाग बनाम दिल, लेखक राजेश ओझा। अगली कड़ी में एक नई रचना के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।